दोस्तों, कभी कभी हम सभी के मन में ये बात आती है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। और ये बात खास करके तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा हो जाता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं और दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें यह लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो है हम ही हैं। और दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक यानी कि मोटिवेशनल कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं? दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा है और ये कहानी हनुमान जी को लेकर बनी है, जिसे पढ़कर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। आज की कहानी का शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। भेजने वाले हैं एक बार फिर से हमारे दोस्त विपिन दीवानी, जो कि शेयर मार्केट में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। धन्यवाद विपिन जी इस कहानी को भेजने के लिए। और इसके लेखक हैं हिमांशु भट्ट। शुरुआत करता हूं। इस कहानी की एपिसोड नंबर है 1191, कुछ इस प्रकार। धन्यवाद विपिन जी एक बार फिर से इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए, जिसका शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता मां की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहां ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है, जो कि रावण की पत्नी होती है, और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है और हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहां होने की वजह से हो रहा हो। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी नहीं होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। और रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध होता है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहां से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद ही कर दिया।
प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी उनकी भी समझ में आ गया था कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए ये कभी मत भूलिएगा कि इस संसार में जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कभी भी ये भ्रम ना पालें कि आपके बिना कोई काम रुक नहीं सकता या कोई काम रुक जाएगा या आपके होने से कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीजें होंगी और उन्हें करने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आप ले अंदर ये घमंड आ जाएगा, यानी कि आपके अंदर ये घमंड आ जाएगा, तो ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। और इस कहानी को जो भेजा था हमारे प्रिय दोस्त विपिन दीवानी जी ने भेजा था। विपिन जी, एक बार फिर से धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में मुझे 2 कहानियां भेजी हैं और दूसरी कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है जिसके लेखक थे हिमांशु भट्ट। लेकिन ये बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी, प्रेरणात्मक कहानी थी। मैं ना होता तो क्या होता, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों ने भी इससे काफ़ी अच्छा सबक लिया होगा। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपके लिए लेकर आता हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी, नई कथा या नई कोई कविता, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।